गाइस वेलकम हेलो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मैथ्स के टॉप क्वेश्चंस अपलोड करूंगा। तो ये रहे आपके जो टॉप क्वेश्चंस। तो मैं बता दूं ये जो टॉप क्वेश्चंस हैं ये पूरे पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस ये नहीं बोल सकता मैं, लेकिन ये एक जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आ सकते हैं। ठीक है, अगर 3 सेट आएंगे आपको पता है A B C या XYZ आपके सेट आते हैं, तो उसमें से क्वेश्चंस ये इसके 80% चांसेस हैं ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले बात कर लेते हैं जो क्लास 12th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है कैसे आता है, उसका पैटर्न्स क्या होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। जेके बोस क्लास 12th 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, 4 सेक्शंस होते हैं उसमें। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप होता है, वेरी शॉर्ट आंसर होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। जो लॉन्ग आंसर टाइप होता है 6 मार्क्स का होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और उसमें और भी आपको दिया जाता है। जो शॉर्ट आंसर टाइप होता है वो 4 मार्क्स का होता है और 10 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें और नहीं दिया जाता आपको। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होता है 2 मार्क्स का होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी और नहीं दिया जाता। जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो 10 क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी और नहीं दिया जाता। ठीक है, कुल मिला के जो पहले जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उसके 30 मार्क्स आपको काउंट होते हैं। जो शॉर्ट होते हैं उसके 40, जो वेरी शॉर्ट होते हैं उसके 20 और जिसके जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके 10 मार्क्स। ये ओवरऑल पैटर्न बनता है। और आपको पता है कि जैसे जेके बोस ने अब जो है कोविड-19 की वजह से आपको 40% की कंसेशन दी है। आपको बस 60% का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और आपको उसके प्रोपोर्शनल जो जेके बोस जो एग्जामिनर होगा उसको मार्क्स रेज करके आपको नंबर दे देगा। आपको 60 नंबर का करना है तो आपको 100, अगर आपका 60% फुल एक्यूरेसी के साथ होगा तो आपको 100 नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो और जो एक और पॉइंट ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन पेपर करना है आपको ओवरऑल क्वेश्चन पेपर में से 60 मार्क्स करने हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक पैटर्न जैसे लॉन्ग आंसर टाइप से 60% करना है, शॉर्ट आंसर टाइप से 60, वेरी शॉर्ट से 60, ऑब्जेक्टिव से 60, ऐसा नहीं है। आपको ओवरऑल क्वेश्चन से 60 मार्क्स का करना है। मान लो आपने लॉन्ग आंसर टाइप से किए 20 मार्क्स का कर लिया। ठीक है, तो 20 मार्क्स का कर लिया। नीचे आ गया शॉर्ट आंसर टाइप में, शॉर्ट आंसर टाइप ने आपने 20 मार्क्स का कर लिया, 20 40 हो गया। फिर ऑब्जेक्टिव से 10 से कर ली, 10 का कर लिया, कितने हो गए 50। वेरी शॉर्ट से 10 मार्क्स का कर लिया, कितने हो गए 60। आपको 100 नंबर मिल जाएंगे अगर आपकी एक्यूरेसी पूरी होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको स्लाइड्स बताते जाऊँगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन करना, और ये जो क्वेश्चन मैं बताऊँगा इसको पहले मस्ट करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये आगे आपको पता है कि आपके जो टॉपिक्स हैं 13 टॉपिक्स हैं सारे, ये मैंने बता दिया आपको। जिसको नहीं पता है, जो भी बच्चा अभी नई प्रिपरेशन कर पाया है अपनी, तो ये देख सकते हैं ये टॉपिक्स हैं आपके, ये 13। ठीक है, ये सारे के सारे। और ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से बनते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा 5 क्वेश्चन मिल गया लॉन्ग आंसर टाइप में। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो होगा ना वो होगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट शो डैट, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट शो डैट। तो ये जो क्वेश्चन है ये मस्ट आपको देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर में, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आपको अगर आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली है, अब आपने कर ली होगी क्योंकि 2 दिन बचे हैं, आपको पर्सनल एग्जामिनेशन है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको अब करना है। ठीक है, आप करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये क्वेश्चन करो। इजी क्वेश्चन है, इतना टफ भी नहीं है, करो। आपको ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आ गया ये बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको भी लगा लो, इसको भी लगा लो। मैं जल्दी जा रहा हूँ, थोड़ा रुक जाओ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, ये आ गया आपका मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप में। ठीक है, अब जो और मिलेगा आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन होगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, देन क्वेश्चन होगा आपका, थोड़ा रुक जाओ, देन क्वेश्चन होगा सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ठीक है, 2x प्लस वाई 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, एक्स माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू -4, 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और में फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड, 2/x प्लस 3/y प्लस 10/z इज इक्वल टू 4, 4x 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इज इक्वल टू 1, 6/x प्लस 9/y माइनस 20/z इज इक्वल टू 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और में आएगा, पहले क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, अब आ गया ये, इसको भी ले लो। इफ़ a इज इक्वल टू 2 -3 -1 3 1 3 2 3 -4 -1 फाइंड
A inverse, using A inverse, solve the following system of linear equations. 2x minus y plus 3z is equal to 13, x plus 3y plus 2z is equal to 1, 3x minus 4y minus z is equal to 8. मैं इसलिए आपको प्रोनाउंस करके बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो हैं बच्चे वो ले रहे होंगे, लैपटॉप से कर रहे होंगे, तो जो स्क्रीन मोबाइल से कर रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डायरेक्टली, जो लैपटॉप से कर रहे हैं वो लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, या पॉज करके आप इस वीडियो को देख लो तब भी ठीक है, ठीक है। तो पॉज कर सकते हो आप, तो मैं जल्दी जल्दी चलता हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं पहले क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें ज़्यादा मैंने टिक मारे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं जो मैंने इंक्लूड करें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। 80% क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं पूरी ये नहीं कह सकता कि यही पेपर में आ जाएगा, लेकिन मैं 80% आपकी गारंटी देता हूँ ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपने पढ़ा होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। अब चलते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 वेरीफाई ए adjoint a is equal to adjoint a is equal to a determinant. Next, differentiate most important question. X sin x raised to power sin x plus sin x raised to power cos x का डिफ्रेंशिएशन, ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप में भी क्वेश्चंस में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड डिफरेंस dy dx इफ y by x प्लस if y raised to power x plus x raised to power y plus x raised to power x is equal to a raised to power b। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ले लो। गाइस मैं इसलिए जल्दी चल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी नहीं हो जाए, ठीक है। साथ में टाइम भी आपके पास थोड़ा कम है। y इज इक्वल टू, ये देख लो। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी कर लो। अब अगर फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, ये निकाल लो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखने को मिल सकता है आपको। अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप में भी क्वेश्चन में मिल सकता है, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप में मिलेगा, लॉन्ग आंसर टाइप में भी क्वेश्चन में मिल सकता है ये, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, जैसे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको वेरी शॉर्ट आंसर में भी देखने को मिल सकते हैं, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो आपको शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चंस में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इवेल्युएट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो होगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप में, वहाँ पे ये देखने को मिल सकता है आपको क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ जब आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे ना, घर पे लाओगे क्वेश्चन पेपर को, एनालाइज कर लेना, असेसमेंट कर लेना कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला कि नहीं मिला, ठीक है। इवेल्युएट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी कर लेना, एज द लिमिट ऑफ ए सम, इंटीग्रेट करना है इसको एज द लिमिट ऑफ ए सम, ठीक है। इवेल्युएट इसको भी एज लिमिट ऑफ द सम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नाउ इवेल्युएट, सिंपल इवेल्युएट करना है इसको इवेल्युएट करना है, ये आपको शॉर्ट आंसर में मिल सकता है एज द लिमिट ऑफ ए सम, इसको भी कर लेना सिंपल। नाउ इसको भी शॉर्ट में मिल सकता है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। नाउ ये आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, और में जब ये क्वेश्चन आएगा ना आपको, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, उस पर ये और में मिल सकता है आपको। ये फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ में ये शॉर्ट आंसर टाइप में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ इन, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट। फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ, इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना आप,
या पॉज करके वीडियो को देखते जाओ, आगे चलते जाओ। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स, ये और में आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के, ठीक है। तो ये वीडियो ठीक है, ज़्यादा लंबी ना करते हुए इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स, ये वाला, ठीक है। राइट द इक्वेशन बोथ इन कार्टेशियन फॉर्म एंड वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आगे ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। Find a vector d which is perpendicular to both a and b vector and c dot d vector is equal to 15, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप में भी आपको देखने को मिल जाएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, इंपॉर्टेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, ठीक है, एंड द पॉइंट, ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी ना। ये वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी, आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा ना आपका प्रोबेबिलिटी, मैंने जैसे आपको बोल दिया लॉन्ग आंसर टाइप में 5 क्वेश्चन होंगे, 4 मैंने बता दिए, 4 जो क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो 5वां क्वेश्चन होगा ये आपको देखने का पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर पेपर में मिल जाए परसों। 100% चांस, मैं बोलता था 99% चांसेस हैं ये कि ये क्वेश्चन आपको परसों क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। A die is thrown 6 times and getting an odd number is a success. What is the probability of 5 successes? At least 5 successes, at most 5 successes, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लो, जिसने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी रट लो इसको, ठीक है, रट लो इस क्वेश्चन को। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाई, ये आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पहले ये करो, जिसने प्रोबेबिलिटी नहीं करी हुई पहले ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चन करो, ठीक है। फिर करो ये वाला 5 cards are drawn successively with replacement from well shuffled deck of 2 cards. What is the probability that all the 5 cards are spade, only 3 cards are spade, none is a spade? ये भी कर लो। रैंडम वेरिएबल, जिसने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी ये क्वेश्चन बिल्कुल करके जाना, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। जिसने मतलब जीरो भी नहीं पढ़ी उसको रटा रटा मार लो इसको, आप पास हो जाओगे एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको 40% की कंसेशन ऑलरेडी दे दी है जेके बॉस ने, तो आपको सिर्फ 60% करना है। और उससे भी अगर आपको 33 मार्क्स स्कोर करने हैं, 33% मार्क्स स्कोर करने हैं मैथ्स में, तो आप ये क्वेश्चन भी करके जाओगे ना आराम से, आप 33% स्कोर कर लोगे आराम से। क्या जो बच्चे, मैं कह रहा हूँ 80% चांसेस हैं ये क्वेश्चन आने के क्वेश्चन पेपर पे, लेकिन पूरा नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर सेट किया उन्होंने, वो तो टीचर्स अलग ही है ना, वो अपने अकॉर्डिंगली पेपर सेट करेंगे। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 80% चांसेस हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। आप एनालाइज कर लेना, मैं कह रहा हूँ, मैं अपने अनुभव से आपको कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर्स में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये आ गया। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट्स आर 0.01, 0.03 एंड 0.15 रिस्पेक्टिवली। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन्स मीट्स विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर? नाउ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब मैं बात करूंगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कौन कौन से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप देख लो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन है ये। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5 एफ एक्स। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, आपको देखने को मिल सकता है शॉर्ट आंसर टाइप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपने को देखने मिल जाएगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेशंस एंड फंक्शन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शो दैट एफ, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द इनवर्स ऑफ एफ। नेक्स्ट चलते हैं,
कंसिडर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, या पॉज करके लिख लो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं आपने, मैंने बहुत सारे टिक मारे हैं यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रूव डैट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। प्रूव डैट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से क्वेश्चन है ये सारे के सारे। नेक्स्ट, मैट्रिक्स से इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड 1/2 ए इनवर्स ए ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज when a is equal to 0 ab minus a 0 c minus b minus c 0। वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। if a vector b vector and c vector are unit vectors such that the a vector plus b vector plus c vector is equal to 0, find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a। नेक्स्ट चलते हैं, show that each of the given 3 vectors is a unit vector, also show that they are mutually perpendicular to each other। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कर लो इसको, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमिन्ड बाय द वेक्टर्स। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है जिनकी एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो इन वेक्टर्स से रिप्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर टाइप में देखने को मिल जाएगा, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन इन तीनों में से आपको देखने को मिलेगा कल परसों। कर लो नोट, स्क्रीनशॉट ले लो, जब पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट चलते हैं, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी टू डेफिनेट इंटीग्रल इवेल्युएट। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी, इसको भी नोट कर लो। नेक्स्ट, सॉल्व ग्राफिकली। लीनियर प्रोग्रामिंग से आपको ये क्वेश्चन देखने को परसों मिल सकता है, 90% चांसेस हैं। ठीक है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू माइनस सी एक्स प्लस 4y सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, ये वाले। ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, ये नोट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं, सॉल्व ग्राफिकली, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू सब्जेक्ट टू इस। मैक्सिमाइज। नेक्स्ट, सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन काइंड ऑफ केक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लो नोट सारे के सारे। तो गाइस भी देख सकते हो, अपने लीनियर प्रोग्रामिंग से मैंने कितने क्वेश्चन बताए आपको। ठीक है, मैंने बताया एक ये वाला है कि 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 क्वेश्चन मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग से बताए हैं, आप कर लो इनको। मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। ये आ गया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे ये वाले। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² बाय 4 प्लस y² बाय 9 इज इक्वल टू 1। 1 से लेके जो 5 6 5 तक क्वेश्चन है जो सेम है, मतलब मेथड सेम है, आपको मेथड सेम से ही करना है क्वेश्चन। आप देख लो, एक बार नोट कर लो सारे के सारे, सारे को सारे कर लेना। एक क्वेश्चन में अगर आपको करना आता है ना, तो आप 5 को 5 क्वेश्चन कर सकते हो आराम से क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट चलते हैं, नाउ यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। ठीक है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है 8, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप 8th वाला क्वेश्चन कर लोगे तो 9th आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 8 करने का मेथड प्रोसेस पता है कैसे करना है, तो आप 9th का क्वेश्चन भी कर लोगे आराम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो, करना ही करना है क्वेश्चन। अगर नहीं करोगे तो मेरे को नहीं पता, फिर बाद में आपने मत कहना कि सर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत बताए।
तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करके ही जाना है, क्योंकि आपने अब पढ़ लिया होगा अच्छे तरीके से। अब आपको क्या करना है, एक दिन में अब अभी बैठना, ये क्वेश्चन सारे के सारे निकाल लेना। अगर आपने पूरी बुक कर ली हुई है अच्छी तरीके से, तो आपको बस ये क्वेश्चंस देखने हैं और दिमाग में यहाँ से निकाल लेना है कैसे कैसे करना है, ठीक है। पूरे पूरे क्वेश्चंस नहीं निकालने होते हैं, बस पहला स्टेप लिखना है कि कैसे करना है, और लास्ट स्टेप आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को आंसर निकालना है। तो तभी आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। और ऊपर से 40% की कंसेशन है। आराम से आप 60% का क्वेश्चन करोगे, 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर करोगे, आपके 100 मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एंड द एक्स एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी कर लेना। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। और ये लास्ट, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16 एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। ये क्वेश्चन दोनों कर लेना, आराम से करो बैठ के। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन है, कर लो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला, ये भी कर लो, दोनों कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, find the equation of the normals to the curve which are parallel to the line. Find the equation of the normal at point for the curve ay square is equal to x cube. दोनों कर लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लो। शॉर्ट आंसर टाइप में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये वाला फंक्शन है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये वाला फंक्शन है। ये दोनों क्वेश्चन कर लो, देखने को मिल जाएगा एक क्वेश्चन। Next, find the local maximum and local minima and also the local maximum and local minimum value of the function. दोनों क्वेश्चन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये थे मेरे जो मैंने आपको बताए क्वेश्चंस। ये आपको 80% क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे परसों के पेपर में, मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। घर पे आप आओगे, एनालाइज कर लेना। फिर भी अगर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पेपर डालता है, सेट करता है, उसके अकॉर्डिंगली, उसके माइंडसेट से तो नहीं ना जा सकते हम, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 80% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है वैल्यूज़ चेंज हो जाएं, लेकिन आपको जो मेथड होगा वो सेम ही होगा करने का, ठीक है। तो ये अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जेके बोर्ड्स के, क्लास 12th के, और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस और भी थे जो मैं डालना चाहता था, शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, लेकिन बच्चे कहते हैं सर वीडियो डालो वीडियो डालो, हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ी वीडियो लेट हो गई, मैंने कल रात को डालनी थी, तो थोड़ा फंक्शन चल रहे थे हमारे घर पे, तो उसकी वजह से थोड़े बिजी होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो अब जो वीडियो लाइक है, अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो, लाइक कर देना, ठीक है। और जब परसों आप एनालाइज कर लेना कि अब क्वेश्चन आए, तब भी इस वीडियो में आके कमेंट करना कि सर हाँ क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिले। तो मैं बता दूँ आपको 60% से एक नंबर भी ऊपर मत करना क्वेश्चन पेपर। अगर आप कर लोगे, अगर गलत हो गया तो फिर एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि वो आपको नंबर दे या ना दे, ठीक है। 60% आपको आता है एक्यूरेसी क्वेश्चन पेपर में ढूंढो, 60% का क्वेश्चन पेपर करो, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। मैं कह रहा हूँ आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। इस बार आप 60% क्वेश्चन पेपर करोगे और आपको 100 मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे आएंगे इस बार जेके बोर्ड से जो 500 आउट ऑफ 500 मार्क्स देंगे। 1-2 मार्क्स कट भी सकता है, उसको 500 में ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इस वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और जो भी नए जुड़ रहे हैं, बहुत सारा मटेरियल आएगा, अभी तो शुरुआत है। तो आपको आपकी हेल्प की जाएगी इस चैनल में, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।